Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, according to Chergaev, almost all DNA, no matter what organism or tissue type it comes from, maintains certain properties, even as its composition varies. In particular, the amount of adenine is usually similar to the amount of the thymine, and the amount of guanine is usually approximate the amount of the cytosine. If one strand of the DNA has the following percentage: A 26%, T 23%, C equals to 24%, and G equals to 27%. What percentage will be found in the complementary strand? पहला है A 26, T 13%, C 24%, G 27%, A 23%, T 26%, C 27%, G 24%. C A 27%, T 24%, C 23%, G 26%, A 24%, T 27%, C 26% and G 23%. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा चेरगेफ रूल। तो चेरगेफ रूल को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेसिस की, तो जो डीएनए है इसमें 4 तरह के मेनली नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। इसमें जो एडेनिन होता है ये थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, वहीं जो साइटोसिन होता है ये ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब अगर हम चेरगेफ रूल की बात करें, तो चेरगेफ ने क्या कहा था? चेरगेफ ने कहा था कि किसी भी इन ए पार्टिकुलर जो अमाउंट ऑफ एडेनिन होगा वो जनरली सिमिलर होगा किसके? थाइमीन का। यानी जितना अमाउंट में ए होगा प्रेजेंट, उतने ही अमाउंट में टी प्रेजेंट होगा। ये क्या है? ये इक्वल है। सो ये दोनों कैसे हैं? ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली जितने अमाउंट में सी प्रेजेंट होगा उतने ही अमाउंट में जी भी प्रेजेंट हो गया। ये हो गया आपका चेरगेफ रूल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इसमें बोला गया है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड है, उसमें एडेनिन है कितना? 26%, थाइमीन है आपका 23%, साइटोसिन है आपका 24% एंड ग्वानिन है आपका 27%। तो अगर हम बात करें एडेनिन की, तो ये वन स्ट्रैंड में हो गया। किसमें हो गया? वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। तो अनदर स्ट्रैंड में क्या होगा? अनदर स्ट्रैंड में होगा कॉम्प्लीमेंट्री उसका। तो ए पेयर करता है टी के साथ, यहाँ पे यानी होगा थाइमीन भी होगा कितना? 26%, और टी पेयर करता है ए के साथ, यानी यहाँ पे एडेनिन कितना होगा? एडेनिन भी होगा 23%। साइटोसिन पेयर करता है ग्वानिन के साथ, यानी यहाँ पे जी होगा 24% एंड जी पेयर करता है सी के साथ, यानी सी होगा 27%। सो ए हो जाएगा 23%, टी हो जाएगा 26%, सी हो जाएगा 27% एंड जी हो जाएगा 24%। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.